वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल अचीवर। आज हम बात करेंगे 10 जनवरी को आए कुछ नए ईवीएस के प्रश्नों की जो आने वाले एग्जाम में ज़रूरी हो सकते हैं। हमारा पहला सवाल है, सुलभ शौचालय की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है बिंदेश्वर पाठक ने। यानी बिंदेश्वर पाठक ने सुलभ शौचालय की स्थापना की, जो स्वच्छ भारत के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व की योग राजधानी कौन सी है? तो यह ऋषिकेश है, जो कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। और योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 जून को मनाया जाता है। और योग राजधानी तो ऋषिकेश। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, 6 लाइन वाली सड़क मार्ग को क्या कहते हैं? तो इसे हम एक्सप्रेस वे या द्रुत मार्ग भी कहते हैं, जो 10 जनवरी को सीटेट एग्जाम में आए हुए थे। हमारा चौथा प्रश्न है, वाराणसी जिसका पुराना नाम बनारस था क्यों प्रसिद्ध है? तो यह हस्तशिल्प मतलब हाथ से बने हुए सामानों के लिए, जैसे बनारसी साड़ी, सिल्क, ये सब के लिए प्रसिद्ध है, यानी रेशम वाले कपड़ों के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वह मेडाराम या मैडराम है, जो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है दक्षिण भारत में। पूरे भारत की बात नहीं की जा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसे कब संरक्षित किया गया था? तो इसे 1972-73 में संरक्षित किया गया था। और अगर बात करें मोर की, तो इसे हम लोग मयूर भी बोलते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पामो क्रिस्टस इसका वैज्ञानिक नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दर्जिन चिड़िया क्या करती है? तो जैसा कि नाम है, ये दर्जी का काम करती है, अर्थात पेड़ के पत्तों से घोंसला बना लेती है। कैसे? पत्तियों को सिलकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीवर पक्षी की पहचान क्या है? तो बीवर पक्षी में क्या होता है कि नर बहुत सारे घोंसले बनाते हैं और मादा उनमें से एक खूबसूरत घोंसले को चुन लेती है। यही बीवर पक्षी की पहचान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, बसंत गौरी क्या करती है? तो बसंत गौरी पेड़ में छेद बनाकर घोंसला बनाती है, यानी तने में छेद कर देती है और तब घोंसला बनाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है जो तने में लटका हुआ होता है? तो ऑप्शन है शक्कर खोड़ा या सनबर्ड, जिसे हम सूर्य चिड़िया भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फाख्ता चिड़िया कहाँ घोंसला बनाती है? तो फाख्ता चिड़िया कांटोदार पेड़ के बीच घोंसला बनाती है, जैसे कैक्टस, नागफनी, मेहंदी, ये सब का पौधा। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। कलचिड़ी अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो यह पत्थरों के बीच, यानी पत्थरों के बीच अपना घोंसला कौन बनाती है? तो कलचिड़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 13वां क्वेश्चन है, बाज, चील और गिद्ध की चोंच कैसी होती है? तो हुक के जैसी होती है, और ये ना 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर सीटेट का क्वेश्चन है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तोते की चोंच कैसी होती है? तो तोते की चोंच घुमावदार होती है। अगला प्रश्न है, कबूतर की चोंच कैसी होती है? तो कबूतर की चोंच छोटी और चौड़ी होती है, और ये इतने तेज होते हैं कि कौवे के घोंसला में अपना अंडा डाल के बच्चे बड़े करते हैं। अगला प्रश्न है, लंबी पतली सुई जैसी चोंच किसकी होती है? तो ऐसे प्राणी की जो मछलियों को पकड़ते हैं, जैसे सारस, बगुला या पानी में रहने वाले पक्षियों की। अगला प्रश्न है, निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन किसका गुण होता है? तो ये सभी मछली, हंस यानी जो पानी में रहने वाले जीव है वो निस्पंदन करते हैं। इसके अलावा गाइज अगर बात कर ले, बर्डली पेंटिंग कहाँ की है? तो ये पेंटिंग महाराष्ट्र की है। दूसरी बात करें, कालबेलिया नृत्य, ये नृत्य कहाँ का है? तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान का है। आज ये कुछ 2-3 दिनों के प्रश्न थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।